हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो विद बोको सेंपाई। और आज की वीडियो के अंदर हम वन पीस की मांगा कवर करना शुरू करेंगे आज की वीडियो से। और अभी तो हम लेटेस्ट चैप्टर को कवर कर रहे हैं, मगर हम बाकी के जो पूरी की पूरी जो आर्क है उसको भी कवर करूंगा। मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस चैप्टर को मैं अच्छे से समझाऊंगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में हमें रोजर की शिप को दिखाया जाता है और वो लोग, उसके जो मेंबर्स होते हैं वो लोग बस यही बात कर रहे होते हैं कि मैंने सुना है कि शेकी ने एक पायरेट आइलैंड पे बार ओपन करी है। वो कहते हैं कि विश्वास करना काफी ज्यादा मुश्किल है। और दूसरी दफा में रोजर को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा उदास होता है और बस को लग रहा होता है कि शेकी तो चाहिए भाई। तो उसका एक मेंबर ये कह रहा था कि सबसे बड़ी चिंता ये थी शेकी अगर उस प्रिंसेस पद से अगर वो हट जाती है तो फिर वो हम उसे कभी देख नहीं पाएंगे। बट एज वेल नो कि हमें पता है क्या वो कहाँ पे है, तो हम हमें जाके देखने चाहिए। और रोजर को तो काफी ज्यादा टेंशन में देख ही रहे होते हैं। और फिर हमें गवन को दिखाया जाता है। गवन रैली से ये कह रहा होता है कि तुम और रोजर उस टाइम से काफी ज्यादा सैड मूड में हो जब से तुम लोगों ने उस क्वार्टर के अंदर एक बातचीत करी थी। और बातचीत किसके बारे में थी? वो शेकी के बारे में ही थी। तो रैली तो मना करता है इस चीज के ऊपर, लेकिन बताया जाता है कि वो लोग क्या बात कर रहे होते हैं। रैली ये कहता है कि मैं कोई भी बात क्रू से नहीं कहने वाला हूँ। मैंने कुछ फिगर आउट कर लिया और मैं ये बात सिर्फ तुझसे ही करना चाहता था रोजर, वो भी अकेले में। और वो क्या ही बात थी? वो शेकी के बारे में थी। वो ये कहता है कि लास्ट की जब कूजा पायरेट्स के साथ जब वो लास्ट फाइट हुई थी तो उसके बीच में फिर शेकी ने रैली एक लेटर दिया होता है। और फिर रोजर ये कहता है कि शेकी कुछ ज्यादा ही अजीब लग रही थी, जैसे कि वो काफी ज्यादा बीमार हो और समथिंग कुछ हो रही डिफरेंट। मेरे को डर था कि कहीं वो कूजा पायरेट्स को छोड़ के कहीं वो पीछे ना हट जाए, ताकि वो भी अपने हेल्थ की वजह से। रोजर रैली से ये कह रहा था कि और तुम मुझे कह रहे हो कि मैं शेकी ने वो दिया जब हमारी उनसे कूजा पायरेट्स से लड़ाई हो रही थी तब तुमने दिया था। तो रैली तो हाँ कहता होता है। और जो लेटर दिया होता है ना उस पर लिखा ये होता है कि कम एंड मेक मी योर, सीरियसली ये लिखा होता है। और रोजर तो यही कहता है कि ये लेटर डिस्क्राइब करता है एक लव लेटर को। रोजर ये कहता है और तुम इस चीज के अंदर इंटरेस्ट नहीं हो। रैली तो ये कहता है इंटरेस्ट वाली बात नहीं है, लेकिन मैं हूं भी और नहीं भी, यानी 50-50 मामला है। तो रोजर कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा। और फिर उसका एक मेंबर ये कह रहा था रोजर का कि तुम सडनली एकदम से एनर्जेटिक हो जाते हो रोजर। और रैली स्माइल दे रहा होता है उसको। और फिर रोजर ये कह रहा होता है कि पायरेट्स तो सिर्फ लूटने के लिए ही जीते हैं और हम नहीं रुकेंगे जब तक हम अपना प्राइस को क्लेम ना कर ले। यानी कि शाकुया की ही बात हो रही है, जो प्राइस की बात कर रहा है, जो शाकुया के साथ होना चाहता है। और उसके मेंबर ये कहते हैं कि हमें पता है कि वो कहाँ पर है। और फिर वो लोग उस आइलैंड पे जा रहे होते हैं जहाँ पे शेकी होती है। 40 इयर्स पहले का चीज दिखाया जाता है। मेरुजुआ के अंदर दिखाया जाता है जो 5 एल्डर्स होते हैं वो फिगरलैंड से ये कह रहे होते हैं कि प्रीवियस कंपटीशन था वो जस्ट अभी ही खत्म हुआ है। और वो 5 एल्डर्स करते जब हमें पता है जब हम एक असाइनमेंट जब पूरी कर सकते हैं तो फिर उस आइलैंड पे कुछ और देर के लिए निकल सकते हैं। और तो फिर फिगरलैंड ये कह रहा था कि ये एक नॉन एफिलेट स्टेट है जिसकी एक यूनिक कल्चर है। हाँ वही गॉड वैली वाला। देख के यही लग रहा था कि जो फिगरलैंड होता है वो इस चीज के अंदर काफी ज्यादा इंटरेस्ट ले रहा होता है गॉड वैली के अंदर। हमने ट्राई करा कि हम अपनी मेंबरशिप उनको ऑफर करें, मगर उन लोगों ने मना कर दिया, जो गॉड वैली में रहते हैं उन लोगों ने। बट उनके जो अबोर्डेंट रिसोर्सेस हैं वैल्यूएबल है हमारे लिए। और हमने बस अभी एक आउटरेजेस एक डिस्कवरी फाइंड करी है और ये पूरी तरह से एक अनएक्सपेक्टेड फाइंड था जो हमने ढूंढा है। और जो इनसे भी ज्यादा जो ग्रेट है वो भी काफी ज्यादा खुश होंगे। हाँ वो उसी ईमू की बात कर रहा होता है फिगरलैंड की गॉड वैली में ऐसा कुछ है जिससे ईमू भी काफी ज्यादा खुश हो जाएगा इस चीज को देखने के लिए। तो फिर फिगरलैंड कहते हैं कि आज से 2 साल के बाद गॉड वैली के अंदर एक नेक्स्ट हंट होना चाहिए अगले 2 साल बाद। और फिर हमें नेक्स्ट पैनल के अंदर हमें वो आइलैंड दिखाया जाता है जहाँ पे शेकी का बार होता है और वहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ लगी रहती है। और वहाँ पे सिर्फ शेकी से मिलने और बात करने के लिए आते हैं। और फिर हमें रॉक्स पायरेट्स को दिखाया जाता है कि शेकी यही कहती है रॉक्स से कि अब मुझे इस बात का काफी ज्यादा दुख है कि हमें पहले जैसे सेटिस्फाइंग स्माइल नहीं दे सकते। तो फिर हमें ये भी बताया चल जाता है कि जो रॉक्स होता है वो शेकी को छोड़ के वो किसी और वुमन के साथ वो उसे पसंद कर लेता है और वो अपने बच्चों के बारे में सोच रहा था जो उसके होने वाले हैं। तो बिग मॉम तो यही कह रही होती है कि लड़की का चक्कर है, इतनी आसानी से नहीं जाता। और लड़की को वुमेन्स की जो इंट्यूशंस होती है ना वो काफी ज्यादा स्कैरी होती है। और आई विल से यस यही कह रहा था कि इससे तुम्हारा कोई काम नहीं है, बस शांत रहो। और फिर नेक्स्ट पैनल के अंदर हमें रोजर की एंट्री दिखाई जाती है। रोजर ये कह रहा होता है कि शेकी मैं सिर्फ तुम्हारे लिए यहाँ पे आया हूँ और इट्स मी। और फिर हमें बैक और रॉक्स का मूवमेंट दिखाया जाता है। रॉक्स यही कह रहा होता है कि मैं तेरे को कितनी बार बोल चुका हूँ कि ये आइलैंड मेरा है। तो ये कह रहा होता है कि तूने सुना नहीं है क्या कि शेकी के बार के अंदर फाइट करना एक गलत बातचीत है। और फिर कहता भाई तू यहाँ पे अंदर आया कैसे? तो तेरे को किसी ने गार्ड वार्ड
गार्ड्स ने रोका नहीं, तो कह रहे गार्ड्स में पता चलता है कि रॉजर पायरेट्स ने रॉक्स पायरेट्स के जो भी मेंबर्स होते हैं उन सबको पेल कर दिया है, जो दूसरे मेंबर्स होते हैं। और फिर हमें ब्लैक व्हाइट बियर्ड को भी दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि मैं इन लोगों के साथ खड़ा नहीं हो सकता, ये काफी ज्यादा नॉइजी करते हैं। तो फिर हमें शैकी को दिखाया जाता है जो रॉजर से पूछ रहे थे, कहते हैं कि रेसान कहाँ पे है। तो रॉजर ये कह रहा होता है कि मैंने उसको बोला था आने के लिए, मगर वो कह रहा था कि मेरे कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा हूँ, तो मैं फिर वो शिप में ही आराम कर रहा है। तो फिर एकदम से ग्लोरोसिया जो होती है वो सीधा रॉजर के ऊपर आ जाती है, कूद जाती है इसके ऊपर, इसको देख के एकदम एक्साइटमेंट रुके। तो रॉजर तो उसको मना ही कर रहा होता है कि मेरे को तेरी जैसी लड़की नहीं चाहिए, अगर शैकी आए तो बात अलग है। और फिर शैकी वहां से जाने लग जाती है, जिस वजह से रॉजर तो इस चीज का सैड हो जाता है इस चीज को देख के। फिर हमें पता चलता है कि जो शैकी होती है वो बेहोश हो जाती है। और फिर हमें बताया जाता है जो उस आइलैंड के जो रूल्स हैं वो बताए जाते हैं। कोई भी अगर इस आइलैंड पे आता है तो वो फाइट्स नहीं कर सकते इस आइलैंड पे, और जैसे ही अगर वो अपने पाथ को क्रॉस करते हैं, अगर वो इस आइलैंड से वापस बाहर जाते हैं तो वो वापस से अपने दुश्मन, मतलब एक दूसरे के दुश्मन बन जाएंगे। और ये बात बताते हुए ये रॉजर और ज़ेबेक को दिखाया जाता है। और फिर हमें नेक्स्ट पैनल के अंदर में ये दिखाया जाता है कि मतलब एल्बफ में दिखाया जाता है कि ज़ेबेक और हारल्ड की फाइट हो रही होती है, वो भी हाकी क्लैश होती है। और उस हाकी की क्लैश से जो हमारा लोकी होता है जो छोटा सा होता है वो तक उस चीज को हैंडल नहीं कर पा रहा था, उसने खुद एक पेड़ को पकड़ा होता है जबकि वो खुद एक जाइंट है। उसके बाद भी वो फिर में रॉक्स कह रहा होता है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ने तुझे सिर्फ अपने जाल के अंदर फंसा लिया और तू फंस चुका है। कहता है कि ये सच में एक वर्थ है कि तुम अपने एक फ्रेंड को मार सको। और काइंड ऑफ इससे मैं भी थोड़ा वो हूँ कि रॉक्स इस जगह पे काफी ज्यादा ठीक है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट्स के तौर पे कहता है कि और तुमने बस एंड में से गवर्नमेंट के आगे तुम उनके आगे झुक गए हो, कहता है, और तुम बस उनके लिए एक टूल ही बन के रह जाओगे। और वर्ल्ड गवर्नमेंट जायंट्स को सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री असिस्ट के अलावा और कुछ भी नहीं देखते हैं, और तुम उनके अंडर में उनके साथ काम करने वाले हो, तुम बस उनके लिए स्लेव हो। और सच ही है भाई वन पीस वर्ल्ड के अंदर। और रॉक्स ये कह रहा था कि क्या हुआ तुम्हारे वॉरियर प्राइड को, क्या तुम्हारी खुद की कोई विल नहीं है। और इस बात से तो भाई हमें पता ही है कि रॉक्स हरल्ड को काफी ज्यादा बेस्ट फ्रेंड मानता है, और उसके लिए तो उसने काइडो तक को मारा था। काइडो ने हरल्ड के लिए कुछ बोला था, तो हरल्ड कहता है कि हमारे वॉरियर्स ने एल्बफ के अंदर वॉयलेंस और हिस्ट्री क्रिएट करी है, वो भी वॉयलेंस की, और एल्बफ को वो पीस चाहिए जो उसको कभी मिली नहीं उस पीस को। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जब वो हरल्ड सेलेस्टियल ड्रैगन से बात कर रहा होता है, और वो सेलेस्टियल ड्रैगन ये कह रहे होते हैं कि तुम दिल के काफी ज्यादा अच्छे हो। और वो कहते हैं, और ये भी कह रहा होता है कि कई सालों पहले जायंट्स ने हमारे कंट्री पे अटैक करा था और हम इस काइंड ऑफ फियर से अभी तक हम लोग बाहर नहीं आ पाए हैं। हरल्ड रॉक्स से ये कह रहा था कि सुन रॉक्स, सेलेस्टियल ड्रैगन चाहे कितने भी बेवकूफ क्यों ना हो, बट वो वर्ल्ड को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि वो एल्बफ को भी साथ में लेके आ जाए। हाँ देखा है भाई कितना ज्यादा ही वो इन्फ्लुएंस करते हैं वर्ल्ड को। सारे के सारे गलत काम वन पीस के अंदर वर्ल्ड गवर्नमेंट ही करती है, और हमें पता चलता है कि वो इन्फ्लुएंस करती है वर्ल्ड को, वो भी वन पीस वर्ल्ड के अंदर। और फिर एकदम से रॉक्स होता है, फिर एकदम से उसके ऊपर अटैक करता है, और फिर रॉक्स ये कह रहा होता है कि आपसे मैं तेरे को अपने टीम के अंदर दोबारा रिक्रूट करने के लिए, इन्वाइट करने के लिए कभी नहीं बोलूंगा। और हरल्ड ये कह रहा होता है कि मैं एक किंग हूँ और मैं अपने लोगों को ऐसे ही नहीं छोड़ सकता जो एक विलन को फॉलो करे, जो विलन हार रहा है। उस फाइट के बाद फिर रॉक्स कभी भी एल्बफ में कभी नहीं आया, और क्या होता है वो उसका वेट कर रहा होता है कि शायद कभी ना कभी रॉक्स इस आइलैंड पे वापस आए। और हमें 39 इयर्स का पहले का सिनेरियो दिखाया जाता है जब गॉड वैली के अंदर, यानी कि सिर्फ 1 साल का ही फर्क है। और हमें एक वुमेन को दिखाया जाता है कि जो 2 बच्चे लेकर आ रही होती है, और वहाँ के जो लोग होते हैं वो कहते हैं कि काफी ज्यादा अच्छे हैं और काफी ज्यादा क्यूट भी हैं, और इनके जो बाल है वो तुम्हारी तरह ही रेड है। और वो ये कह रहे होते हैं कि मुझे उम्मीद है जब ये बड़े होंगे तो ये बिल्कुल तुम्हारी तरह ही ब्राइट होंगे। डोंट वरी, अभी तो इनके डैड नहीं है, अगर तुम्हें कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो वो हम कर देंगे। और उन दोनों बच्चों की जो माँ होती है वो उन्हें थैंक यू कह रही होती है, और फिर हमें उनका नाम बताया जाता है शैंक्स और शैमरॉक। और अब यहाँ से हमें वैसे भी शैंक्स के बारे में पता चलना तो वन पीस के अंदर बहुत रेयरली वन पीस के अंदर उसको दिखाया जाता है शैंक्स को, और अब तो शायद यहाँ से इसकी बैक स्टोरी भी हमें देखने को मिलेगी, तो थोड़ा बहुत पता चलेगा कि अब शैंक्स के बारे में काफी कुछ पता चलना बाकी था, वो भी पता चल ही जाएगा इस फ्लैशबैक के अंदर। और गॉड वैली इंसिडेंट होने ही वाला है, बस 1 साल का फर्क और है, शायद नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हमें गॉड वैली का इंसिडेंट देखने को मिले। तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी लाइक कर देना, कमेंट में बता देना, और हाँ अगर मैंने कहीं पे गलती कर दी हो, थोड़ा मिस रह गया हो, बोलने में कहीं कुछ हो गया तो कमेंट में बता देना, क्योंकि मैं नेक्स्ट टाइम और अच्छे से इम्प्रूव करूंगा। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।